सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस ऑफ क्लास 11th की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में। ये वाली एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 4 या 6 मार्क्स में आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और इसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। अब तक आप लोगों ने जो 3 एक्सरसाइज पढ़ी हैं, थर्ड एक्सरसाइज जो थी उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पहले उनको करो, ठीक है ना, अगर आपको मिसलेनियस अच्छे से समझनी है तो। और अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है तो आप लोग देख सकते हो। और अब हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको पता लगेगा कि किस तरह की 11th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कितनी वाइड है। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत वाइड है, लेकिन 11th क्लास में भी आपको 10th क्लास से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द लाइन k-3 इंटू एक्स -4 - k² इंटू वाई प्लस k² - 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस k² - 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसमें 3 केस हैं आपके पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है जब ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। आपको पता है कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं, सॉरी, अगर लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के तो एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल ही उसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। भाई अगर कोई लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस के तो जितना एक्स एक्सिस का स्लोप होगा उतना ही इसका होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो इन दोनों का स्लोप इक्वल दिखा देंगे। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, 0, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -a/b वाले फॉर्मूले से देखेंगे। तो a कितना है यहाँ पर, k-3, तो -k-3 अपॉन b कितना है, 4 - k² और -b आएगा तो -4 - k², ठीक है। 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो माइनस से तो माइनस कट गया। तो अब क्योंकि ये 0 के इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो 4 - k² भी 0 के इक्वल चला जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि k - 3 = 0 रह जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो चेक करते हैं पहले केस में अपना आंसर। हाँ 3 है, ठीक है ना। बी केस देखते हैं, बी उसमें कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकंड केस में पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो अब लाइन कुछ इस तरह की होगी, ठीक है ना। अभी लाइन जो है पैरेलल है इस एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है ना। तो इसका स्लोप कितना होता है, एक्सिस का स्लोप होता है 1/0 या फिर नॉट डिफाइंड भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 1/0 से करेंगे इसको। तो इसका स्लोप लिख लेंगे पहले, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है k-3/4 - k²। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/0 के। तो 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे 4 - k², तो 4 - k² = 0, यानी k² = 4 और k की वैल्यू यहाँ से कितना देगी, +-2, ठीक है ना। तो ये सेकंड केस का आंसर आ गया। थर्ड देखते हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। थर्ड केस में पास करेगी लाइन ओरिजिन से। तो अब ये वाला केस ना हो कि कैसा हो जाएगी, डायग्राम ऐसा कुछ हो जाएगा, लाइन पास करेगी ओरिजिन से, और लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ये नहीं पता कि कैसा स्लोप है। तो लाइन ऐसे भी हो सकती है और लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों केस पॉसिबल है। तो हम पास करेगी ओरिजिन से तो उसकी खासियत क्या होगी, अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसका पासिंग पॉइंट 0,0 हो जाएगा, यानी वाई एक्स भी नहीं रहेगा और वाई भी नहीं रहेगा, एक्स भी 0 हो जाएगा, वाई भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर 0 हो गया और ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये तो 0 0 खत्म हो गया। तो k² - 7k प्लस 6 = 0 रह गया। तो यहाँ से कितना आया, k² - 6k - k प्लस 6 = 0, k - 6 - 1k - 6 = 0, तो k - 6 k - 1 = 0, तो k की वैल्यू 2 आ गई, 1 और 6,
ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं यहाँ पर, तो चेक करते हैं। सिक्स और वन, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा इक्वल्स टू पी इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो एक लाइन है √3x प्लस वाई करके, √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और ये एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म है, सॉरी द इक्वेशन एक्स cos थीटा इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है एक नॉर्मल फॉर्म की लाइन है। तो आपको थीटा और पी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। थीटा और पी की वैल्यूज, अच्छा तो थीटा और पी की वैल्यूज कैसे फाइंड करी जाएंगी। अब एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा इक्वल्स टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म है लाइन की। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और यहाँ से थीटा और पी कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल कुछ नहीं है, लैंग्वेज ट्विस्ट करके दे दिया। मैंने आपको 10.3 में सिखाया था कि एक लाइन को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में ही कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है वो। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है cos थीटा। आप लोग पहले क्या करते हो, ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हो। तो ए की वैल्यू कितनी है √3, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 2। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos अल्फा की, सॉरी। अब क्योंकि थीटा यहाँ पर थीटा और पी है तो हम लोग यहाँ पर अल्फा ना लेके थीटा ले लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस a/√a² प्लस b² होती है, ठीक है ना। तो a कितना हो जाएगा भैया, प्लस माइनस a कितना है, a √3 अपॉन √a² प्लस b²। a कितना है √3, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस माइनस √3/2 आ रहा है। ऐसे ही साइन थीटा निकाल लेंगे, प्लस माइनस b/√a² प्लस b²। तो प्लस माइनस b कितना है, b 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। अच्छा, और p की वैल्यू कैसे आ जाएगी, प्लस माइनस, आपको पता है प्लस माइनस तो उसमें लगता नहीं, मोड लगता है उसमें, मोड c/√a² प्लस b², क्योंकि अंडर रूट वाला फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। और क्योंकि c नेगेटिव हो सकता है तो हम लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए c के ऊपर एक मॉडुलस लगा देंगे। c कितना है 2, अब ये मॉडुलस क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। ये वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी बाहर। a की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये 2/3 आ रहा है ना, सॉरी 2/√2, सॉरी 2/√4 है 2 1। तो p की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, तो मैं p की वैल्यू तो यहीं पे लिख रहा हूँ, p की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा, मगर थीटा की वैल्यू अभी यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकती। और उसके आपको मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू कौन सी लें, प्लस वाली लें या माइनस वाली लें, दोनों में, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, sin थीटा भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो हम कौन सी वैल्यू लें, दोनों तो एक साथ में नहीं हो सकते, तो या तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो कौन सी लें। तो उसके लिए आपके पास एक तरीका है, जो भी आपको लाइन गिवन है ना उसको आप लोग लिखोगे इस फॉर्म में y = mx + c में, और यहाँ पर देखोगे ये लाइन कैसी बन रही है। तो मैं इसको लिखूंगा तो कितना आएगा, y = -√3x - 2। तो आप लोग चेक कर सकते हो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, तो m की वैल्यू तो -3 आ जाएगी, -√3, और c कितना आ जाएगा -2। अब इस लाइन को प्लॉट करूंगा तो इसका स्लोप तो कितना है, नेगेटिव। इसका स्लोप कितना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप की साइड लाइन ऐसे होती है, ऐसे, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल पर बनता है नेगेटिव स्लोप। तो ऐसी लाइन होगी तो ही उसका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। और अगर लाइन गलती से भी ऐसे हो गई तो इसका एंगल एक्यूट बन जाएगा। तो नेगेटिव स्लोप है तो ऑब्ट्यूज एंगल पे ही जाएगा, है ना। इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन कैसे बनती है सारी, ऐसे। तो इसलिए ऐसे लाइन बनेगी, नेगेटिव स्लोप है तो। अच्छा, और क्योंकि इसका इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर पास करेगी, और नेगेटिव स्लोप, तो ऐसी से लाइन होगी, ठीक है ना। ऐसी लाइन होगी, बस हमारा काम हो गया। अब हमें ये नहीं देखना एग्जैक्ट नहीं बनानी, रफ फिगर बनानी है। अब हमें ये पता लग गया इस अगर लाइन ऐसी है तो परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा, ठीक है। और एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे एंगल आ जाएगा। तो एंगल कहाँ पे आ रहा है, थीटा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया एंगल। अब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको रेशियो देखनी पड़ेगी वहां पर। cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू।
और साइन थीटा क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, तो अपना काम हो गया, इसको हटा दो बस अब। अच्छा, अब क्या करेंगे भैया, लाइन होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। थीटा चाहिए अपने को, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -√3/2। अब कॉस की वैल्यू ये देखो, √3/2 कहाँ पे होती है, -π/3 पे, सॉरी π/6 पे। अब क्योंकि आपको कॉस को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, cos π + π/6 ले सकता हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं cos π + थीटा कितना होता है, -cos थीटा। ठीक है ना, cos π, सॉरी यहाँ पे -π/6 नहीं, -cos π/6 आएगा। cos π + थीटा कितना होता है, -cos थीटा, तो -cos π/6 आ जाएगा। तो -cos π/6 को क्या लिख दिया, cos π + π/6। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का काम है ना, वो आप लोगों ने, ये जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिया होता है पहले। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos π + π/6 7 π/6। तो यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू कितनी कंक्लूड कर सकते हो, 7 π/6। ऐसे साइन की निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2, और साइन -1/2 कहाँ पे होता है, माइनस को तो लगा रहना दो, साइन 1/2 कहाँ होता है, π/6 पर ही। और अब रेशो भी चेंज नहीं होनी चाहिए और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाना चाहिए, तो पाई प्लस ही करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस π/6। क्योंकि अगर मैं, आप लोग सोच रहे होंगे हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाना है, तो हम 3π/2 माइनस करके भी जा सकते हैं, लेकिन 3π/2 और π/2 पे रेशो चेंज होती है, तो हमें रेशो भी चेंज नहीं होनी देनी, तो पाई प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगेन 7 π/6 आ जाएगी। और हमारे से यही पूछा था कि थीटा और पी की वैल्यू बताओ, तो पी की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू 7 π/6, तो चेक करते हैं अपना आंसर। 7 π/6 और 1, ठीक है अपना आंसर। ठीक है ना, तो ऐसा चीज में कोई हम लोगों ने ऐसा कोई खास काम नहीं करा, आप लोगों को बता रखा है, इंट्रोडक्शन में बताया था, क्वेश्चन में करके दिखाए थे, बस वही क्वेश्चन था, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, टिक कर सकते हो आप लोग इसको। अब इसके इंटरसेप्ट जो काट रही है वो लाइन, ठीक है ना, इंटरसेप्ट क्या बनते हैं लाइन के, ए एंड बी। ये कितना होता है, a,0 और ये 0,b। ठीक है ना, अच्छा, तो उसका इंटरसेप्ट क्या है, ए और बी है ना, ये इंटरसेप्ट पूरा ए ही तो होगा ये, और ये बी। अब क्योंकि इंटरसेप्ट की उसने आपको सम और प्रोडक्ट बता दिया, इंटरसेप्ट का सम कितना है 1, तो a + b = 1 रहा होगा, और प्रोडक्ट a × b = -6 के इक्वल है। ठीक है ना, अब आपको क्या बताना है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैसे बताएं, देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन, ए और बी की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, या फिर एक काम करो, चलो यहाँ से निकाल लो, बी की वैल्यू -6 ही आ जाएगी, यहाँ पर लगा दो इसको, ए बी की वैल्यू कितनी, -6 तो -6 इज टू 1, ए स्क्वायर -6 इज ए, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, a² - a - 6 इज 0, a² - 3a + 2a - 6 इज 0, a × a - 3 + 2 × a - 3 इज 0, तो a - 3 a + 2 इज 0, तो a के दो वैल्यूज आ जाएंगी 3, -2। ठीक है ना, और a की दो वैल्यूज आ रही है तो b की भी दो ही वैल्यूज आएंगी। अब a की वैल्यू अगर मैं 3 यहाँ पर पुट करूँ तो b की वैल्यू कितना देगी, -6/3 यानी -2। और अगर मैं b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू -2 पुट करूँ तो -6/-2 2 3 था, तो ये b की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब दो इंटरसेप्ट की लेंथ आ रही हैं, a और b की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन भी दो ही आएंगी। तो इक्वेशन कितनी होती है इस लाइन की, x/a + y/b = 1। तो यहाँ पर हम सिर्फ a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है भाई,
3, तो x/3, और इस जब 3 रखा तो b की वैल्यू कितनी आ रही थी -2, तो प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, -2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी क्या आएगी, x/a कितना है भाई -2 प्लस y/b कितना है 3, तो 3 इज इक्वल टू 1, तो अगेन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, तो 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो 2 इक्वेशन आई है लाइन की, चेक करते हैं अपना आंसर। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, पहले वाली उन्होंने 6 को उधर पहुंचा रखा है, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसमें से भी आप लोगों ने उसने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो आप लोग कॉमन लोगे तो कितना आएगा -3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, और उन्होंने क्या करा 6 को उधर पहुंचा दिया -6 वाले को, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही छोड़ रखा है हमने, तो आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपको बता ही रखा था, मैंने आपको बता दिया था क्या क्या कंडीशन थी, सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करे, ए बी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू आई 2, तो हम लोग ए की 2 वैल्यू आ रही है, तो पता था कि बी की 2 वैल्यू आ जाएंगी, अब ए और बी की 2 वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन में कितनी आएंगी 2, ठीक है ना। तो वहाँ से 2 इक्वेशन निकाल दिए इस वाली फॉर्म को लगाकर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी फॉर्म्स। तो अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो देखते हैं स्टूडेंट 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, टू द लाइन जोइंग द पॉइंट cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है क्वेश्चन का कि क्या कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, तो आप लोग कर दोगे क्वेश्चन को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, और जो एक लाइन को ज्वाइन करता है, और लाइन 2 पॉइंट से ज्वाइन करती है। तो कुछ ऐसा सा केस है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। वो 2 पॉइंट क्या है, cos थीटा sin थीटा, और एक पॉइंट है cos फाई sin फाई। तो एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। आपको इसका डिस्टेंस बताना है, यानी इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है जो ओरिजिन से आता है। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगाओ और इसकी लेंथ आ जाएगी, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, और आपको पॉइंट भी पता है। अब लाइन की इक्वेशन चाहिए अपने को, और लाइन कहाँ से पास करती है, 2 पॉइंट से, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि लाइन 2 पॉइंट से पास करती है। तो सपोज करो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है ना। तो ए कितना है, cos फाई sin फाई, बी कितना है, cos थीटा sin थीटा। तो इक्वेशन लिखेंगे तो कितनी आएगी, y माइनस वाई वन। सपोज करो दिस y1 किसको ले लें, y1 किसको ले लें, इसको ले लो, y माइनस साइन फाई इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन x2 माइनस x1, यानी cos थीटा माइनस cos फाई इंटू x माइनस x1, यानी x माइनस cos फाई। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं, तो y की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, cos थीटा माइनस cos फाई माइनस साइन फाई cos थीटा प्लस साइन फाई cos फाई, ठीक है ना। फाई है फाई, और अब इसकी मल्टीप्लाई x में होगी। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई x में करूंगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो मैं उसको उठा के इधर लाऊंगा तो एक x के साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि मैं इज इक्वल्स टू के इधर लिया है इसको उठाकर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये कितना हो जाएगा, x साइन थीटा माइनस साइन फाई, x की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा माइनस साइन फाई में, और माइनस cos फाई साइन थीटा, अब वो नेगेटिव टर्म है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस cos फाई साइन थीटा
और माइनस साइन फाइव कॉस फाइव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन फाइव कॉस फाइव और इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो माइनस साइन फाइव कॉस फाइव ये कट गया पूरा टर्म इससे। तो अभी एक्स वाला नेगेटिव है, तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाइव प्लस वाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव साइन थीटा माइनस साइन फाइव कॉस थीटा। तो कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाली फीलिंग आ रही है, तो साइन ए माइनस बी कर लेंगे, तो साइन प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, माइनस को मान लेके उधर पहुंचा दूँ तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म भी क्या है नेगेटिव आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गई लाइन की, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगाना चाहूँ, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से साइन थीटा माइनस फाइव आ रही है, साइन थीटा माइनस साइन फाइव। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव आ जाएगी ना, तो मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस साइन थीटा माइनस फाइव। अब लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला कितना होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स और वाई एक्स वन वाई वन 0,0 है, तो देखो इसमें एक्स वन के साथ आप किसी के नंबर की मल्टीप्लाई कर लो वो 0 रहेगा, क्योंकि एक्स वन तो 0 है क्योंकि ओरिजिन है, और वाई वन भी कितना है 0। तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ध्यान देना, ये तो 0 0 हो जाएंगे तो मैं लिखूंगा नहीं इसको। और सी कितना है माइनस साइन थीटा माइनस फाइव, तो माइनस साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है साइन थीटा माइनस साइन फाइव, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, सॉरी कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जो भी हो स्क्वायर लगा हुआ तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है ना। ये कुछ आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर वाला आप लोग नोट करो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर घपला हो जाएगा थोड़ा सा ना, तो आप लोग क्या करो ऊपर वाला नोट करो, फिर मैं इसको नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ना। अब देखो मॉडुलस लगा हुआ है तो ओवरऑल ऊपर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ उसको डायरेक्ट, साइन थीटा माइनस फाइव नीचे कितना आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस माइनस टू साइन थीटा साइन फाइव ना, माइनस टू साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में ही चल रहा है, ठीक है ना। माइनस टू कॉस फाइव कॉस थीटा, अब ये सब अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है ना, ये यहाँ पर कंटिन्यू अंडर रूट के अंदर और ये यहीं तक आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसको डायरेक्ट में 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, 1 आ गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर था, ठीक है ना, तो ये हटेगा। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव भी कितना देगा 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 अगेन, और अब ये दोनों भी हट जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 लिख लो डायरेक्ट इसको 2, तो 2 माइनस टू साइन थीटा साइन फाइव माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको पहले इसमें से मैं दोबारा अरेंज करके लिख रहा हूँ, इसको दोबारा अरेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस टू साइन थीटा साइन फाइव, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा ना, -2 कॉमन आ जाएगा बल्कि -2, तो -2 और अंदर कितना बचेगा साइन थीटा साइन फाइव
और माइनस कॉमन चला गया तो प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टू अब क्या कर रहे हैं भाई, टू कॉमन लेके आ रहा हूँ रूट के बाहर, ठीक है ना। तो रूट के बाहर आने के बाद ये रूट टू हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट टू लिख देता हूँ एक, और अंदर कितना बचेगा, वन माइनस साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव, और क्योंकि कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी है, तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी बनेगा, तो कॉस थीटा माइनस फाइव, ठीक है ना। अच्छा, वन माइनस कॉस थीटा कितना होता है, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला, तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा ना, तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू। ओके, अब ये टू भी बाहर ले जा रहा हूँ, तो ये बाहर जाएगा रूट टू हो जाएगा, और रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू में तो कितना बचेगा बाहर, टू बचेगा खाली, तो ये टू आ गया बस, और ये हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है ना। और ये रूट हटेगा, रूट ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो कितना बचेगा, ओवरऑल कुछ ऐसा आ जाएगा। ऊपर तो देखो डिस्टेंस तो कितना है ऊपर, साइन थीटा माइनस फाइव ऊपर वाली वैल्यू, और यहाँ पर कितना बचा टू, और ये कितना बनेगा साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है ना। तो ये कुछ आ रहा है, इसे टू को टू मत काट देना भाई, एंगल वाला टू है, तो चेक करते हैं अपना आंसर, साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू ऊपर, उन्होंने बस मॉडुलस लिया हुआ है ना, मॉडुलस लिया हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकती है ना, तो इसलिए उन्होंने बस एक कंपनसेट करने के लिए उन्होंने मॉडुलस लगा दिया जिससे नेगेटिव ना आए वैल्यू, ठीक है ना। तो बाकी सब आंसर सही है, मैंने आपको बताया था माइनस की जगह वो कुछ कार ऐसा भी करते हैं, ये पागलपंती करके ये एन लगा देते हैं, ठीक है, पागलपंती नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी माइनस की जगह एन लिख दिया रखा उन्होंने, ठीक है ना। तो बस बाकी सब सेम है, साइन थीटा माइनस फाइव ऊपर साइन फाइव माइनस थीटा है, तो मॉडल लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है ना, थीटा माइनस फाइव फाइव माइनस थीटा, नीचे टू साइन फाइव माइनस थीटा, हाँ तो कोई बात नहीं है ना, वो मॉडल लगा दिया हमने, तो सही है अपना आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था, बस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब मैं अपना धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से आपकी क्या बोले जा रहा हूँ यार। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अच्छा लाइन है पैरेलल है वाई एक्सिस के, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो दो लाइन है, उनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वहां से एक लाइन पॉइंट से पास करती है और वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। देखेंगे कैसा कंडीशन बन रही है, क्योंकि लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के तो कुछ ऐसी से बनेगी, ठीक है ना। और ये लाइन जो है ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करती है, तो दो लाइन होगी जो इंटरसेक्ट करेंगी और ये वहां से पास कर रही होगी। अरे यार सॉरी 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 गलत हो गया थोड़ा सा, दोबारा बनाते हैं ना, दोबारा बनाते हैं। ठीक है ना, अब ये लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करती है। इन दोनों लाइन की क्वेश्चन दे रखी है एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इसकी क्वेश्चन कितनी है, एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। उसकी लाइन की क्वेश्चन कितनी है, इधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आपको ये क्या निकालनी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको एक इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी है, ठीक है, इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी है। सपोज दिस इज L3 और ये आपके पास L1 होगी, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है ना। अच्छा ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई एक्स एक्सिस होगी।
अब आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, L3 लाइन की, L3 लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के हमारे पास क्या क्या जरूरी है? अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं तो मेरे पास स्लोप होना चाहिए लाइन का, ठीक है ना, कुछ भी हो, और मेरे पास पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट और स्लोप मेरे को चाहिए। देखो स्लोप तो मैं निकाल लूंगा और पॉइंट भी निकाल सकता हूँ। कैसे? आपको पता है कि ये लाइन दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर कर, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालो तो माइनस 3x आ जाएगी, और इस वाली इक्वेशन को, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा। x प्लस 21x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 22x इक्वल्स टू माइनस 5, तो x की वैल्यू माइनस 5/22 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई, इसको y में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 इंटू माइनस 5/22, y की वैल्यू 15/22 आ रही है। x और y दोनों की वैल्यूज हमें पता लग गई। एक्स वाई की वैल्यू पता है, अब क्या करें? एक्स वाई की वैल्यू तो पता है, स्लोप चाहिए। तो देखो स्लोप, अब क्योंकि लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस की, अब पैरेलल में दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइन के, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। और मेरे को वाई एक्सिस का स्लोप पता है कितना होता है, 1/0, ठीक है ना, या फिर इसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, तो 1/0 लिखेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। और इस लाइन का स्लोप भी 1/0 ही होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस की। तो इसका स्लोप भी पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन लिख देंगे। तो y माइनस y1 कितना है, 15/22 इक्वल्स टू m कितना है, 1/0 इंटू x माइनस x1 कितना है, माइनस 5/22, तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 0 पूरा फैक्टर 0, तो कितना रह जाएगा, x प्लस 5/22 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी, माइनस 5/22, ठीक है। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन। चेक करते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर। x इक्वल्स टू माइनस 5/22, तो इजी क्वेश्चन था, आंसर भी सही है। और आपको पता भी है ना, इस एक्सिस पर इक्वेशन किस टाइप की होती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन कैसी आती है भैया, y तो 0 रहता है हमेशा यहाँ पर, ठीक है ना, y कैसा रहता है, 0, तो x इक्वल्स टू c, ठीक है, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइप इक्वेशन यहाँ पर आएगी, तो x की वैल्यू माइनस 5/22, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स, बात करता है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसको प्लॉट करेंगे तो कैसी लाइन बनेगी, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x का इंटरसेप्ट कितना है, 4, तो यानी वाली लेंथ कितनी है, 4 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 4,0। ऐसे ही वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,6, ठीक है ना। अच्छा, तो उसने एक लाइन बनाई, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और किस पॉइंट पे बनाई है, जहां पर ये वाई एक्सिस को मीट करती है, वाई एक्सिस को तो यहाँ पे मीट करती है, यानी इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कैसे बताएंगे इसकी इक्वेशन? देखो, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लें, तो हमें क्या बेसिक चीज चाहिए होगी, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। देखो पासिंग पॉइंट तो हमारे पास है 0,6, क्योंकि लाइन इससे ही पास करती है। इसका स्लोप मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। पहले हमारे पास ये वाली लाइन है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको कन्वर्ट कर लो जनरल फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी जनरल फॉर्म इसकी। अच्छा, इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, m की वैल्यू माइनस 3/2, ठीक है ना, माइनस a/b वाले फॉर्मूले से इसका स्लोप आ गया। उस वाली लाइन का स्लोप सपोज करो m1, ठीक है ना। तो बिकॉज दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहा होगा,
तो m इंटू एम वन इक्वल टू -1, m की वैल्यू हमारे पास है -3/2 इंटू m1 हमें चाहिए इक्वल टू -1, माइनस से तो माइनस कट गया, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है ना। देखो स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट क्या है, पॉइंट P 0,6, ठीक है ना, उसको पॉइंट P बोल दिया, उसको उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,6, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, क्या इक्वेशन आएगी, y माइनस y1 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू m कितना है 3/2 इंटू x माइनस 0, करो मल्टीप्लाई, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी अपने पास। चेक करते हैं अपना आंसर 7th क्वेश्चन में। 2x माइनस 3y प्लस 18, 2x माइनस 3y प्लस 18, अरे स्लोप तो 2/3 था ना, शिट गलती होगी, हमने स्लोप में गलती कर दी, एक बार मैं स्लोप लगा के दिखाता हूँ 2/3, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 आएगा यहाँ पे इंटू x माइनस 0, है ना, यहाँ पे हमारे से गलती होगी थी, तो 3y माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 2x, तो अब देखो 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, है ना, वही आ गई क्वेश्चन, हल्की सी गलती हो गई थी हमारे से, 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है अपना आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म,